प्रश्न संख्या पहला है, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ खाली स्थान है में स्थित है। यानी जो लौरिया का नंदनगढ़ स्तंभ है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है बिहार के चंपारण में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। वृष स्तंभ शीर्ष वाला रामपुरवा अशोक स्तंभ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में है बिहार, ऑप्शन बी में है बंगाल, ऑप्शन सी में असम, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो आपको बताना है वृष स्तंभ शीर्ष वाला रामपुरवा अशोक स्तंभ किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए बिहार में। राष्ट्रीय चिन्ह पर सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? कथा, मुंडक, कैन या बृहदारण्यक? तो ये तो आसान प्रश्न है, उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर सभी से बन गया होगा। तो ये लिया गया मुंडक या मुंडको उपनिषद से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन बराबर पहाड़ी गुफाओं के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए में दिया गया है बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। तो ऑप्शन ए तो राइट है और हमसे पूछा है कौन सही नहीं है, तो आइए देखते हैं। ऑप्शन बी में दिया है अशोक के शिलालेख 3 गुफाओं की दीवारों पर पाए जाते हैं, तो बी भी सही है। ऑप्शन सी में है इन शिलालेखों से हमें इन गुफाओं के आजीविकों के प्रति समर्पण की जानकारी मिलती है, तो ये भी सही है। तो ए, बी और सी तीनों सही हैं। बट जो ऑप्शन डी में दिया है ये शिलालेख 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, तो ये गलत है। यह है 3री शताब्दी ईसा पूर्व के, ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। तो हमसे यही क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा जो है गलत है बराबर पहाड़ी गुफाओं के विषय में। तो ऑप्शन डी गलत है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि बराबर पहाड़ी गुफाएं ये बिहार में जो है कहाँ है, यानी किस जिले में पाई जाती हैं। तो इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि बराबर पहाड़ी की गुफाएं बिहार में कहाँ पे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 5, सम्राट अशोक कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी वैशाली या ऑप्शन डी कलिंग? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक मगध का शासक था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके उपदेश ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया? ए दिया है महावीर, बी दिया है महात्मा बुद्ध, सी है कन्फ्यूशियस या फिर डी ईसा मसीह? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी के उपदेशों ने जो है सम्राट अशोक को प्रभावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के साम्राज्य में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीशों को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन में दिया गया है ग्रामक, ऑप्शन बी में है समाहर्ता, सी में है पुरोहित, डी में है राजुक। तो इन्हें कहा जाता था राजुक। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। किस युद्ध की जीत के बाद अशोक का मन दुख से भर गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कलिंग के युद्ध के बाद। और कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 261 ईसा पूर्व। प्रश्न संख्या 9 है सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था? ऑप्शन ए में दिया है जेम्स प्रिंसेस, बी में है हेनरी, सी में है सेल्पेलियो या फिर वाड़ भट्ट। तो सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने किस धर्म का पालन करने को कहा? धर्म हिंदू, मुस्लिम या ईसाई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए धर्म। सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा? ऑप्शन में है हेनरी, बैथम, जेम्स प्रिंसेप, ये तो हो गया है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के समय किस यूनानी राजा का राजदूत मेगास्थनीज भारत आया? सेल्यूकस, पोरस, हिटलर या लेनिन? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए सेल्यूकस का, जिसे कि सेल्यूकस निकेटर के नाम से हम लोग जानते हैं। प्रश्न संख्या 13
तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है कलिंग। प्रश्न संख्या 14 है, अशोक के राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध हुआ था? तो अशोक के राजा बनने के बाद कितने वर्षों के बाद कलिंग युद्ध हुआ था? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या 8 वर्ष? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 8 वर्ष। अशोक के साम्राज्य में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीशों को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? ग्रामिक, समाहर्ता, पुरोहित या राजुक? तो ये तो हम लोगों ने देखा है ऊपर, इन्हें कहा जाता था राजुक। प्रश्न संख्या 16, कलिंग युद्ध में कितने लोगों की मृत्यु हुई? 1000, 1 लाख, 10,000 या 10 लाख? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1 लाख। इसके उपदेश ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी महात्मा बुद्ध के उपदेशों ने। 2-3 क्वेश्चन है जो रिपीट हो गया है। प्रश्न संख्या 18, मौर्य वंश का प्रमुख राजा कौन था? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक या उपरोक्त सभी? तो ये तीनों मौर्य वंश के प्रमुख राजा थे, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। सम्राट अशोक कहाँ का शासक था? तो ये मगध का शासक था। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व तक किस वंश का शासक रहा? चोलों, चेरों, पांड्यों या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इन सभी वंशों का शासक दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का पतन लगभग कितने वर्ष पहले हो गया था? 2200, 2300, 2000 वर्ष पूर्व या 2100 वर्ष पूर्व? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। अशोक के अधिकांश शिलालेख खाली स्थान है भाषा में लिखे थे, तो किस भाषा में लिखे थे? तो ये लिखे थे प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरों के चित्र को कहां पर एक विशाल स्तंभ पर लगाया गया था? वाराणसी, सारनाथ, उज्जैन या दिल्ली? तो ये लगाया गया था सारनाथ में। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक राजा कौन था? अशोक, घनानंद, चरक या बाणभट्ट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अशोक। कलिंग और खाली स्थान है का प्राचीन नाम है, तो कलिंग का प्राचीन नाम क्या है? तो यह है तटीय ओडिशा। चंद्रगुप्त के किस शासक ने मौर्य शासन की स्थापना में सहायता की थी? अशोक, कौटिल्य, घनानंद या बाणभट्ट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कौटिल्य ने। अशोक के शिलालेख खाली स्थान है लिपि में लिखे गए थे, तो ये लिखे गए थे ब्राह्मी लिपि में। कलिंग का आधुनिक नाम है, तो यह है ओडिशा। अशोक किसके उपदेशों से प्रेरित हुए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महात्मा बुद्ध। तो आप लोग ये मत सोचिए कि क्वेश्चन रिपीट हैं, आप लोग ये सोचिए कि जितनी बार आप लोग पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन आप लोगों को और अच्छे से तैयार हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30, जब एक ही परिवार के सदस्य एक के बाद एक शासक बनते हैं तो फिर उस परिवार को अक्सर खाली स्थान कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है राजवंश। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 31, साम्राज्य राज्यों से कैसे भिन्न है? तो चारों ऑप्शन आप लोग देखिए कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसमें जो राइट आंसर है, साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, ये भी सही है। साम्राज्य को बड़ी सेनाओं द्वारा संरक्षित करने की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। और ऑप्शन सी में है, साम्राज्यों को बड़ी संख्या में अधिकारियों की आवश्यकता होती है जो कर एकत्र करते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न संख्या 32, खाली स्थान है दुनिया के इतिहास में एकमात्र राजा है जिसने युद्ध जीतने के बाद विजय को त्याग दिया, तो यह है अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर
हमारे राष्ट्र प्रतीक में दिखाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शेर। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाए गए हैं? तो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में टोटल 4 शेर दिखाए गए हैं। 35 नंबर का प्रश्न है, अशोक ने युद्ध नीति को किस युद्ध के बाद त्याग दिया था? तो आसान प्रश्न है, उम्मीद है सबसे बन गया होगा, कलिंग युद्ध के बाद। प्रश्न संख्या 36, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग किस राज्य में है? तो अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, ये क्वेश्चन उड़ीसा में है। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो इस वीडियो में जो है टोटल 38 प्रश्न थे, जिसमें कि 5 से 6 प्रश्न जो है वो रिपीट हो गए हैं, फिर भी 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए गए हैं। तो अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट चैप्टर के MCQ क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।